नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका देवभूमि समाचार में। मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने वरिष्ठ निजी सचिव भूपेंद्र बसेड़ा की बेटी के आकस्मिक निधन पर दुख जताया है। मुख्यमंत्री ने दिवंगत आत्मा के शांति और शोक संतप्त परिजनों को दुख की इस घड़ी में धैर्य प्रदान करने की ईश्वर से कामना की है। मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारियों और कर्मचारियों ने मौन रखकर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की है। पिछले कुछ समय उत्तराखंड में लगातार सरकारी नौकरियों के एग्जाम में नकल और पेपर लीक के मामलों को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार एक ऐसा सख्त नकल रोधी कानून लेकर आ रही है जिससे पेपर लीक करने वालों पर शिकंजा कसा जा सकेगा। नकल के क्षेत्र में परीक्षाओं में पर्चा लीक, नकल करवाना, पेन ड्राइव से नकल करवाना या जितने भी हथकंडे हो सकते हैं, पेपर सेट करना, और जो लोग उसमें संलिप्त पाए जाएंगे उसमें एक तो उनकी संपूर्ण जो संपत्ति होगी वो जब्त की जाएगी, और साथ ही साथ यह प्रावधान भी कर रहे हैं कि जो लोग भी जो अभ्यर्थी के नाते परीक्षा देने वाले हैं और उसमें पकड़े जाएंगे तो अगले 10 सालों तक वो किसी परीक्षा में भाग नहीं ले पाएंगे। राहुल गांधी के जोशीमठ दौरे को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जोशीमठ का 70% हिस्सा बिल्कुल सुरक्षित है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जोशीमठ के मामले में राजनीति नहीं होनी चाहिए। दलगत राजनीति से उठकर जोशीमठ के लोगों के साथ पूरे उत्तराखंड के लोगों की भावनाओं को ध्यान रखना होगा। घटना को लेकर पूरे उत्तराखंड के अंदर आने वाले लोग, देश भर के आने वाले लोग, उनमें कोई संदेह की स्थिति पैदा ना हो, ऐसा सभी जिम्मेदार लोगों को करना चाहिए कि जोशीमठ में मैं बार बार कह रहा हूं कि 70% जो वहां का आम जनजीवन है वो सामान्य है। वहां की सब दुकानें खुली हुई हैं, सारे काम चल रहे हैं। चार धाम यात्रा हमारी प्रारंभ होने वाली है, चार धाम यात्रा की तैयारियों में लगे हुए हैं और सभी जानते हैं कि चार धाम यात्रा सीजन और जो ये यात्रा काल आता है, उस यात्रा काल के कारण से हमारे उत्तराखंड को जहाँ लोगों का आतिथ्य करने का सौभाग्य प्राप्त होता है, वहीं आजीविका का भी एक बड़ा साधन है। इस नाते कहीं पर इतनी गड़बड़ नहीं है जितना उसको प्रदर्शित किया गया है। मैं सभी से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मंगलवार को सचिवालय में एमआर इंडिया के सीईओ कल्याण चक्रवर्ती ने भेंट कर बताया कि जोशीमठ भूधसाव से प्रभावितों के लिए 150 प्रीफैब्रिकेटेड हट्स बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने प्रभावितों की मदद के लिए अन्य लोगों से भी सहयोग की अपील की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जोशीमठ क्षेत्र में प्रभावितों को हर संभव मदद करना राज्य सरकार की पहली प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को सचिवालय में G20 की होने वाली बैठक को लेकर समीक्षा बैठक की है, जिसमें शासन के आला अधिकारी मौजूद रहे। सीएम धामी ने पीएम मोदी का आभार जताते हुए कहा कि उन्होंने जो एक भारत श्रेष्ठ भारत का सपना देखा है वह भी जल्द ही साकार होगा। यशस्वी प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करना चाहता हूं देवभूमि उत्तराखंड की तरफ से कि जो एक भारत श्रेष्ठ भारत की उन्होंने कल्पना की है। भारत दुनिया का नेतृत्व करे, भारत दुनिया को दिशा देने वाला भारत बने, विश्व गुरु भारत बने, उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। और G20 की हमको हमारे देश को प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अध्यक्षता का काम मिला है, अध्यक्षता का दायित्व मिला है। ये हम सब देशवासियों के लिए बहुत ही गौरव की बात है, बहुत ही गर्व की बात। भूधसाव के संकट का सामना कर रहे जोशीमठ की व्यथा जानने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी उत्तराखंड जाएंगे। प्रदेश के कांग्रेस नेताओं के अनुरोध पर राहुल फरवरी महीने में जोशीमठ पहुंचने के राजी हो चुके हैं। राहुल के इस हामी के साथ ही जोशीमठ पर सियासत भी गर्मा उठी है। राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा में जोशीमठ का मुद्दा उठा है। यह मुद्दा भारत जोड़ो यात्रा के अंतिम चरण में उठा है। इस यात्रा में कांग्रेस नेता रंजीत रावत ने भी शिरकत की है।
उत्तराखंड राजभवन में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों में बेहतर काम करने वाले आईटीबीपी, बीआरओ और एनएचओ के अधिकारियों को प्रशस्ति पत्र और प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया। राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में इन अधिकारियों की तरफ से अपने कुशल नेतृत्व के जरिए बेहतर काम किए गए हैं, जो दूसरे अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए प्रेरणा स्रोत बने हैं। राष्ट्रीय सेवा, राष्ट्रीय सुरक्षा में उत्कृष्ट कार्य करते हैं, उनको सब पूरा परिवार, पूरा समाज, पूरा राष्ट्र और पूरे प्रदेश ने मिलकर आज सम्मानित किया है। ये हम सबका इकट्ठा कार्य उनको सम्मानित करने का था, जो इतनी दुर्गम स्थिति में, पर्वत इलाका में, स्नो में हमारे बॉर्डर्स की रक्षा करते हैं और जिस तरह से काम करते हैं और उससे पूरे हर एक भारतीय को उनके ऊपर में नाज है। वी आर प्राउड ऑफ देम। और आज इकट्ठा मिलकर गणतंत्र दिवस के एक दिन पूर्व उनको सम्मानित किया गया है। एसटीएफ के एसएसपी आयुष अग्रवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि सेलाकोई क्षेत्र के तहत सीएससी कॉमन सर्विस सेंटर में कई व्यक्तियों के जन्म पत्र फर्जी वेबसाइट के आधार पर तैयार किए गए हैं और इन जाली जन्म प्रमाण पत्रों के आधार पर नए आधार कार्ड और अन्य पहचान पत्र बनाए जा रहे हैं, जिसकी सूचना पर कार्रवाई करते हुए एसटीएफ ने छापा मारा और संचालक ऑपरेटर को गिरफ्तार कर लिया है। देखिए, पूर्व में एसटीएफ के द्वारा ऋषिकेश में एक संचालित फर्जी सीएससी सेंटर का खुलासा किया गया था, जहाँ कर भी वो फर्जी वोटर आईडी कार्ड बनाकर आधार कार्ड उसके बेसिस पर बना रहे थे। इसी क्रम में सूचना पर हमने कल सेलाकोई इंडस्ट्रियल एरिया में एक फर्जी सीएससी सेंटर का पर्दाफाश किया है, जहाँ पर कि एक वेबसाइट के माध्यम से ये फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बना रहे थे और उस आधार पर जो आधार कार्ड का डेटा था उसमें जन्म तिथि को चेंज कर रहे थे। तो अभी तक की जो पूछताछ में सामने आया है कि मेजरली ये जो कि फैक्ट्री एरियाज़ में बच्चे काम करते हैं, अंडर एज बच्चे होते हैं, उनकी जन्म तिथि में चेंज करके उनको मेजर दिखाकर और उनको वहाँ पर एम्प्लॉय किया जा रहा था। तो इसके लिए ये लोग एक फर्जी वेबसाइट चल रही है, पूरे नेशनल लेवल का इसका वो चल रहा था, जिसमें कि अलग अलग स्थानों पर अपना जन्म स्थान दिखाकर और किसी भी सिटी का आपको बर्थ सर्टिफिकेट मिल जाता था और उस आधार पर ये आधार कार्ड में चेंजेस कर रहे हैं। जोशीमठ के ताजा हालातों के बारे में जानकारी देते हुए आपदा प्रबंधन सचिव रंजीत सिन्हा द्वारा प्रेस वार्ता की गई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जोशीमठ में भवनों में आ रही दरारें कुछ वक्त में स्थिर बनी हुई हैं। 863 भवनों में अब तक दरारें चिन्हित की गई हैं, जिनमें से 505 घरों में मेजर क्रैक है। राहुल गांधी से भारत जोड़ो यात्रा से लौटे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि जोशीमठ के मामले को राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा में उठाया गया था, जिससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता जोशीमठ के मुद्दे को लेकर कितने चिंतित हैं। उन्होंने कहा कांग्रेस हमेशा से ही विकास के मुद्दे पर आगे काम करती रही है। उनको एक चिंता ये भी थी कि केवल जोशीमठ नहीं, उनका कहना था कि जो अन्य जगहों में जैसे कि बहुगुणा नगर, इसमें कर्णप्रयाग में, उसके अलावा गोपेश्वर में, उसके अलावा रुद्रप्रयाग में, मसूरी में, टिहरी में इत्यादि जो जहाँ जहाँ इस तरह के भूस्खलन हो रहे हैं, उससे वो लोग बहुत ज़्यादा चिंतित थे। और उनसे हम लोगों ने रिक्वेस्ट की है कि उत्तराखंड आए और जोशीमठ और जो आसपास के क्षेत्र हैं जहाँ इस तरीके की दिक्कत आ रही है, उनको उन्होंने देखने की इच्छा भी जताई। हमने उनको आमंत्रित किया है, देखते हैं कब समय होता है और वो आएंगे जल्द। उन्होंने रामनगर वन प्रभाग के कालाढूंगी रेंज में वन क्षेत्र में 8 साल के बाघ का शव मिलने से वन महकमे में हड़कंप मच गया है। वन विभाग ने बाघ के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बाघ की मौत के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। तो बाघ के मौत का कारण नहीं पता चल पाया है। फिलहाल आपको बता दें कि कालाढूंगी रेंज में बाघ का शव मिला है, जिसके बाद अब वन विभाग में हड़कंप मचा हुआ है।
जसपुर कोतवाली क्षेत्र में नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म करने का मामला संज्ञान में आया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो सहित अन्य लंबित और संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया, उसे गिरफ्तार भी कर लिया है, न्यायालय में पेश कर दिया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। देखिए, कल थाना जसपुर के अंतर्गत नाबालिग पीड़िता की माताजी ने एक तहरीर दी थी कि उनके पड़ोस में ही रहने वाली एक महिला, जिनके वहाँ इनकी बेटी का आना जाना था, उस महिला ने बहला फुसला करके किसी एक लड़के से अपनी मोबाइल से लगातार वार्ता करा करके संपर्क कराया और उस लड़के ने बाद में फिर उस लड़की पे दबाव बनाना शुरू किया वार्ता के क्रम में। और कल उनके परिवार के लोगों को मारने की धमकी दे करके और उस लड़के ने रात को घर से बाहर बुलाने के बाद उस लड़के को नाबालिग पीड़िता को ले जा करके पास के ही एक बागीचे में उसके साथ उस व्यक्ति के द्वारा दुष्कर्म किया गया। इसको तत्काल गंभीरता से लेते हुए मुकदमा पंजीकृत किया गया। जो आरोपी है उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। आज माननीय न्यायालय के समक्ष उसे जोशीमठ का ताज़ा हालातों के बारे में जानकारी देते हुए आपदा प्रबंधन सचिव रंजीत सिन्हा द्वारा प्रेस वार्ता की गई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जोशीमठ में भवनों में आ रही दरारें कुछ वक्त से स्थिर बनी हुई हैं। 863 भवनों में अब तक दरारें चिन्हित की गई हैं, जिनमें से 505 घरों में मेजर क्रैक है। जो मकानों की संख्या जिसमें क्षति पाई गई थी, दरारें पाई गई थी, वो 863 ही हैं, इसमें बढ़ोतरी नहीं है। इसमें एक ही जो सर्वे के बाद इंफॉर्मेशन है, जो मेजर क्रैक्स हैं वो 505 लगभग घर में हैं, बाकी माइनर क्रैक्स हैं। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। The people of India have solemnly resolved to constitute India into a sovereign, democratic republic and give ourselves this constitution. लखनऊ बिल्डिंग हादसे में सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता अब्बास हैदर की मां बेगम हैदर और पत्नी की मौत हो गई। उन्होंने बिल्डिंग गिरने के करीब 15 घंटे बाद बाहर निकाला गया। नाजुक हालत में उन्हें सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पीएम मोदी पर बनी बीबीसी की विवादित डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग को लेकर जेएनयू में बवाल हो गया। जेएनयू प्रशासन की सलाह को अनदेखा करने के लेफ्ट विंग के छात्र डॉक्यूमेंट्री के स्क्रीनिंग पे अड़े रहे। स्क्रीनिंग से पहले ही कैंपस में कई जगह बिजली गुल हो गई। इस दौरान वहां जमकर पथराव भी हुआ। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को अपने चुनावी क्षेत्र राघोपुर में जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ा। कहीं पक्की सड़क की मांग को लेकर लोग नए भारत का नया उत्तर प्रदेश, एक्सप्रेस प्रदेश, उत्तर प्रदेश।
देश में विशाल एक्सप्रेसवे नेटवर्क वाला राज्य, 5 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और पर्यटन में असीम अवसरों वाले सबसे बड़े बाजार उत्तर प्रदेश में 10 से 12 फरवरी को आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 में आपका स्वागत है। आइए TTT यानी ट्रेड, टेक्नोलॉजी और टूरिज्म में अपार संभावनाओं वाले नए भारत के ग्रोथ इंजन उत्तर प्रदेश में निवेश करें। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कोटद्वार के जशोधरपुर में बनी फैक्ट्रियां कुछ बंद पड़ी हैं और कुछ प्रशासन की मेहरबानी से बंद हो रही हैं। एक फैक्ट्री में कम से कम 300 से 400 मजदूर काम करते हैं, जिसमें इन मजदूरों के घरों का चूल्हा जलता है। फैक्ट्री बंद हो जाने से मजदूरों पर रोजी रोटी का संकट गहराने लगा है। कि प्रदूषण नहीं हो रहा है, प्रदूषण हो रहा है। प्रदूषण से तो इतना आदमी नहीं मरेंगे जितने भूखे प्यासे मर जाएंगे आदमी। यही तो हमारा प्लांट है कि चलेगा तो हम जरा खा पी लेंगे, कमा लेंगे, बच्चे भी खा लेंगे। अगर यही नहीं चला तो हम कहाँ से खाएंगे और हमारे बच्चे कहाँ से खाएंगे। लोग तो बोले ना प्रदूषण है, प्रदूषण है। उनका क्या है जो बड़े बड़े महलों पे बैठे हुए, उनका तो क्या है। हाँ, जगह जगह से पैसा आ रहा है। हमारा क्या है, जब कमाएंगे तभी तो खाएंगे हम लोग। 5,000 रुपये की नौकरी है, 7-8 हज़ार रुपये की जो भी है, 7,500 रुपये की नौकरी है। उसमें ही अगर ऐसा करेंगे तो क्या होगा बताओ। और हम आदमी लोग तो है नहीं है जो जगह जगह काम करके। फैक्ट्री बंद हो जाएगी तो हम भी कहाँ जाएंगे, गरीब आदमी हैं, बच्चे कैसे पालेंगे। इसी में हमारी रोजी रोटी है। इसी को बंद करने को बोले तो हमारी तो परेशानी हो जाएगी। काफ़ी होंगे, 50 घर होंगे, है ना। सभी मजदूरी हैं, हर कोई अपने अपनी परेशानी से मजदूरी में काम करने आते हैं। ऐसे कितने मजदूर लोग हैं, कितने परेशान हैं। इन दिनों देश भर में बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री और उनके देव दरबार चर्चा का विषय बना हुआ है। जहां तहां देखो वहीं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार की बात हो रही है। हर कोई अपनी अपनी प्रतिक्रिया इस दरबार को लेकर दे रहा है। कोई इसे चमत्कार बता रहा है, तो कोई आस्था, तो कोई अंधविश्वास, तो कोई विद्या, लेकिन हर कोई अपनी प्रतिक्रिया अपने समझ के अनुसार देने में लगा हुआ है। वहीं साध्वी प्राची ने शंकराचार्य स्वामी मुक्तेश्वरानंद द्वारा दिए गए बयान का विरोध करते हुए कहा है कि इस तरह के बयान सुनकर मुझे शर्म आ रही है कि शंकराचार्य गद्दी पर बैठे एक व्यक्ति इस तरह के बचकाने बयान दे रहे हैं। यह जलन की भावना नहीं तो और क्या है। जब कब्र में पड़ा हुआ मुर्दा चमत्कार कर सकता है ना, तो फिर सनातन परंपरा को आगे बढ़ाने वाले सम्मान्य भ्राता श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी चमत्कार क्यों नहीं कर सकते। उनकी साधना, उनकी तपस्या का परिणाम है चमत्कार हो रहा है। और जो लोग जलन रख रहे, ईर्ष्या रख रहे, कह रहे जोशीमठ की दीवारों को ठीक कर दो चमत्कार से। पहली बात तो मुझे कहते हुए शर्म आ रही है, बचकाने बयान, ये बड़ी शर्म आ रही सुनकर के भी। इतने ऊंचे पद पर, हिंदू धर्म के इतने ऊंचे पद पर, शिखर पर बैठ करके इस तरह की बात करना, इसका मतलब महाराज जी से कहूंगी कि आप भगवान पर विश्वास नहीं है, आपको परमात्मा पर आपको विश्वास नहीं है। ये बताइए देश को क्या सिद्धि से संभव नहीं है चमत्कार? सिद्धि से सब कुछ संभव है। और दूसरी बात, बागेश्वर धाम जी को आप चैलेंज ना करो महाराज। आप इतने ऊंचे पद पर बैठ करके धीरेन्द्र शास्त्री जी को चैलेंज करके अपनी गरिमा क्यों घटा रहे हो? आपको सोचना चाहिए। दीवारों में जो दरार आई है ना, वो आपके बैठने के बाद आई है। आपकी तपस्या में कहीं ना कहीं कमी है, आपकी साधना में कमी है। आज तक दीवारों में क्यों जोशीमठ में दरारें नहीं आई? ये तो खुद चिंतन का विषय है। शास्त्री जी की परीक्षा ना लीजिए।
खबर राजधानी देहरादून से है, जहां दिव्यांगजनों को लेकर धामी सरकार ने बड़ी घोषणा करते हुए उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों में दिव्यांगजनों की फ्री यात्रा की मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही परिवहन निगम ने सभी डिपो सहायक और महाप्रबंधक के दिव्यांगजनों को निःशुल्क यात्रा सुविधा कराने के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए हैं। शाहरुख खान की नई मूवी पठान को लेकर शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। बुधवार को धर्मनगरी हरिद्वार के पेंटागन मॉल स्थित वेव सिनेमा में पठान मूवी का शो शुरू हुआ और इससे पहले बजरंग दल के सैकड़ों कार्यकर्ता मॉल के बाहर इकट्ठा हुए और मूवी प्रतिबंध करने की मांग करने लगे। बजरंग दल की बढ़ती तादाद देखकर हरिद्वार के कई थानों की पुलिस फोर्स और पीएसी फोर्स बुलाई गई। बजरंग दल मॉल में घुसने की कोशिश करने लगे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया, जिसके बाद कार्यकर्ताओं ने मॉल के बाहर धरना दिया और हनुमान चालीसा के साथ देशभक्ति गीत गाए। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कई कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। मूवी है, इस के विरोध में हमने पेंटागन मॉल पे अपना धरना प्रदर्शन किया था। तो इसका पुलिस वालों ने जो हमें उसका सहयोग नहीं करा, उन्होंने फिर हमारे जो साथ वाले, हमने शांतिपूर्वक हम इसका धरना प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन उन्होंने हमें ना तो अंदर जाने दिया, ना हमें वहाँ बैठ के शांति से धरना प्रदर्शन करने दिया। उसके बाद हमारे कुछ जो है उनको गिरफ्तारी करके यहाँ रोशनाबाद यहाँ पुलिस लाइन में उनको ले आए। लक्सर जंक्शन में रेलवे स्टेशन से पश्चिमी दिशा की तरफ 3 फाटकों पर रेलवे लाइन धंस जाने का मामला सामने आया है, जिसका गंभीरतापूर्वक संज्ञान लेकर मुरादाबाद मंडल स्तरीय अधिकारियों की तरफ से मरम्मत कार्य युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया गया है, जो लगातार 26 जनवरी तक जारी रहेगा। बताते चले कि इस काम में के लिए रेलवे के प्रभाग अभियंता मनोज सुधाकर के नेतृत्व में लगातार किया जा रहा है। वहीं इस प्रकरण तीनों फाटकों पर सड़क यातायात को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। हालांकि रेल यातायात पर इसका कोई खास असर नहीं पड़ेगा। 505C लक्सर यार्ड का ये बहुत लाइन जो है नीचे धंसा हुआ था, तो उसको रेल के सुरक्षा समस्या देखते हुए इसको ओवरहालिंग वर्क इसको कहते हैं, ओवरहालिंग वर्क कर रहे हैं, प्लस गेट का डीप स्क्रीनिंग भी करना है, दोनों काज है। उसी के लिए जो गेट जो है बंद जो है 21/1/2023 से 26/1/2023 तक बंद रखने का प्रोग्राम बना गया। इसमें 3 गेट है, 3 गेट को ओवरहालिंग हमको करना। हरिद्वार नगर निगम बोर्ड की बैठक मेयर अनीता शर्मा और नगर आयुक्त दयानंद सरस्वती की अध्यक्षता में संपन्न हुई। आज की नगर निगम की बोर्ड की बैठक में प्रमुख मुद्दा शहर की सफाई व्यवस्था रहा। सफाई व्यवस्था के मामले में जहां भाजपा ने कांग्रेस के मेयर पर निशाना साधा, जबकि कांग्रेस पार्षदों ने नगर आयुक्त को घेरने की कोशिश की। और आपको बता दें कि अब खबर हरिद्वार नगर निगम बोर्ड की बैठक मेयर अनीता शर्मा और नगर आयुक्त दयानंद सरस्वती की अध्यक्षता में संपन्न हुई है। आज की नगर निगम के बोर्ड की बैठक में प्रमुख मुद्दा शहर की सफाई व्यवस्था। प्रदेश की अर्थव्यवस्था और किसानों की आय को दोगुनी करने के लक्ष्य के साथ ही कृषि मंत्री गणेश जोशी ने मुख्यमंत्री आवास देहरादून में मिलेट भोज का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री धामी सहित कई लोगों ने उत्तराखंड के पारंपरिक भोज का लुत्फ उठाया। प्रदेश की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में कैसे मिलेट का उत्पादन उपयोगी साबित हो सकता है, इसके बारे में भी कृषि मंत्री और मुख्यमंत्री ने जानकारी देते हुए नजर आए। देवभूमि समाचार में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।